प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में जो लंब वृत्तीय है, बेलन है, उसका आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये सीखा, और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का में हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.7 की, और इसमें जो हमारे पास ठोस आकृति है जिसके आयतन की हम बात करेंगे वो है शंकु। प्यारे बच्चों, जैसे हमारा अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इसमें हमने जो पहली 4 प्रश्नावली है उसमें ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं ये सीखा। जो हमारी प्रश्नावली 13.5 इसमें हमने सीखा कि किस तरह से जो घनाभ और घन आकार की आकृति है उसका आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक इसी तरह से हमने प्रश्नावली 13.6 में सीखा कि किस तरह से हम जो बेलनाकार आकृति है, लंब वृत्तीय, जब भी हम बेलन की बात करते हैं अध्याय 15 के संदर्भ में, तो हम लंब वृत्तीय बेलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमने सीखा कि जो बेलनाकार आकृति है उनका आयतन किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 13.7 में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो शंकु के आकार की आकृति है उनका आयतन हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि शंकु के आकार की जो आकृति है उनका आयतन हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। इनको हम शंक्वाकार आकृतियां भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप चाहें तो इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शंकु के आकार की जो आकृति है उसके आयतन का सूत्र क्या होगा। यहां पे प्यारे बच्चों एक बात नोट करने वाली है कि जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, या फिर हम कह सकते हैं कि बेलनाकार आकृतियों का जो आयतन है उसका हमारे पास सूत्र है πr²h। बेलनाकार जो आकृति है उसका हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, πr²h। यहां पे जो r है वो क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जिसको हम बेलन की त्रिज्या भी कह देते हैं, और h है ऊंचाई, h बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो यहां पे अगर हमें आधार की त्रिज्या या व्यास का पता है और ऊंचाई का पता है तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, बात आती है कि हम शंकु के आकार की आकृति या शंकु का आयतन, जिस तरह से हमारे पास बेलन के आयतन का सूत्र है, शंकु के आकार के आयतन का क्या सूत्र होगा। इसके लिए एक एक्टिविटी है प्यारे बच्चों, एक क्रियाकलाप है जिसको आप अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे यहां पे बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र πr²h है, यानी कि हमारे पास एक बेलन है जिसके जो आधार की त्रिज्या है, जिसके जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, r है, और ऊंचाई है वो कितनी है,
वो h है। यहां से हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो r है और जो ऊंचाई है वो h है। इस बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो होगा पाई आर स्क्वायर h। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि शंकु के आयतन का क्या सूत्र होना चाहिए। आप देखेंगे कि इसी आधार, समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु लीजिए। या फिर एक शंकु और एक बेलन, शंकु के शंक्वाकार आकृति और बेलनाकार आकृति की बात यहां हम कर रहे हैं। लीजिए, हमें क्या करना है कि आधार जो है, जो उनका आधार की त्रिज्या है, जो आधार का व्यास है, या जिनका जो वृत्तीय आधार है वो समान हो और ऊंचाई भी समान हो, ऐसा एक तो क्या लेना है हमें, एक हमें शंकु लेना है और एक ऐसा बेलन लेना है। जैसे देखो ये बेलन तो यहाँ पे बना ही हुआ है। अब एक ऐसा ही हम एक शंकु और ले लेते हैं। जो आधार है हमारे पास, जो आधार की त्रिज्या है और जो ऊंचाई है वो समान हमें लेनी है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई है वो हमें समान लेनी है। हम इस तरह से ये एक शंकु ले लेते हैं। अब इस शंकु में जो ये त्रिज्या r, जो इसकी त्रिज्या है ये भी हमारे पास आ रही है, और जो ऊंचाई है वो h है, h, और इसको हम बोलते हैं l, तिरछी ऊंचाई। प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, समान आधार के एक बेलन और शंकु ले लिया जिनकी ऊंचाई भी समान है। अब क्या किया, इस शंकु को रेत से ऊपर तक भरकर, इस शंकु को रेत से पूरा भरकर, इसी वजह से इसको ऐसे बनाया है। इस तरह से बनाने की बजाय इस तरह से इसको बनाने, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो हमें इसके अंदर रेत डालने की बात हो रही है तो इस वजह से हमने इसको ऐसे बना दिया। आपको क्या करना है कि इसको रेत से पूरा भर के इसके अंदर डालें, जो बेलनाकार आकृति है उसके अंदर डालें, तो आप पाएंगे कि जब इसको पूरा भर के इसके अंदर डाला गया है तो ये जो बेलन है ये पूरा नहीं भरेगा, उसका कुछ हिस्सा भर जाएगा। मान लो यहां तक भर गया, ये हमारे पास भर गया। ठीक इसी तरह से एक बार फिर इसको पूरा भर के रेत से और इसके अंदर डाला, फिर ये यहां तक भर गया, अब भी ये पूरा नहीं भरा, फिर आपने एक बार फिर इसको भरा, शंकु को रेत से पूरा भर के और इसके अंदर डाला। अब की बार क्या होगा प्यारे बच्चों, तीसरी बार जब आपने तीसरी बार भरकर शंकु के आकार की जो आपके पास आकृति है उससे जब आपने पूरा भरकर इसके अंदर डाला तो ये जो आपके पास बेलनाकार आकृति है वो पूरी भर गई, ऊपर तक ये पूरी भर गई। यानी कि 3 बार ये जो शंकु के आकार की आकृति है रेत से भरकर इसमें डाली गई बेलनाकार आकृति में, तो ये 3 बार में पूरी भर गई। इसका अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, अब देखो प्यारे बच्चों ये तो बात क्लियर होगी कि
ये 3 बार में भरा है, यानी कि इसमें ज्यादा आता है, इसमें कम आता है, इसका आयतन ज्यादा है, वो किसके बराबर है? शंकु के आयतन, शंकु के आयतन के बराबर है क्या? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन लिखते हैं, शंकु का आयतन क्या इसके बराबर है? नहीं, क्योंकि ये तो 3 भर के जब इसके अंदर डाले तब बराबर आए, यानी कि 3 गुना में शंकु का आयतन। अब जब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र हमारे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और ये 3 गुना में शंकु का आयतन, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? शंकु का आयतन, तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन या शंक्वाकार आकृतियों का आयतन क्या होगा? ये 3 इसके बटे में आ जाए, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास इसका सूत्र बन जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि शंकु का आयतन उसी समान आधार या समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा है, 1/3 है। तो ये देखो, बेलन का आयतन तो है, उसका 1/3 है। तो यहां से हमारे पास शंकु का जो आयतन है उसके लिए हमें सूत्र मिल गया। क्या मिल गया? कि शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों, इस सूत्र की सहायता से तो जो शंकु के आकार की आकृति है उनके आयतन का हम अध्ययन कर सकते हैं, और दैनिक जीवन से में जुड़ी इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपसे कोई कहेगी किसी छत पे शंक्वाकार पानी की टंकी है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इस तरह की समस्याओं का समाधान हम इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरण की सहायता से इसके कुछ क्वेश्चन को किस तरह से हम समस्याओं का समाधान करते हैं उसको समझते हैं। यहां पे प्यारे बच्चों हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि हमारी जो हमने सीखा है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। हम लिखते हैं कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हमने एक बिल्कुल आसान सा एक एग्जांपल ले लिया। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, एक शंकु है जिसके बारे में हमें क्या पता है कि इसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे, अगर इसके हल की बात करें हम, तो हम लिखेंगे कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है, इसको हम किससे लिखते हैं? आर से। शंकु के आधार की त्रिज्या इसको हम आर से लिखते हैं, तो बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से शंकु की ऊंचाई
इसको हम किससे लिखते हैं, h से। ये कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो r का मान आ गया और h का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या है मेरे बच्चों, इसका सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम लिखेंगे 1/3 गुना में पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 7, तो 7 गुना में 7 और गुना में h का मान है 10। अब यहां से प्यारे बच्चों एक साथ तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 22 है, 7 है और 10 है। देखो 22 की 7 के साथ करके 10 के नाम की तरफ 0 लगा देंगे। 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 और 1 15 और पीछे ये 0 लगा दिए और बटे में 3 आ गया। अब ये आ गया घन सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं घन सेंटीमीटर क्योंकि आयतन है। अब अगर इसको दशमलव में लिखते हैं तो 3 पंजे 15, 5 4 लिया तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 तिया 9, दशमलव आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस तरह से ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो। ये हमने एक बिल्कुल आसान सा उदाहरण लिया है जिसमें हमने क्या किया कि हमारे पास आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, सूत्र के अंदर r का और h का मान हमने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं कि जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़े। ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अब की बार हम उदाहरण 2 में इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। उदाहरण 2 हम ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा तिरछी ऊंचाई, मेरे बच्चों तिरछी ऊंचाई भी कह देते हैं और तिर्यक ऊंचाई भी कह देते हैं। तिरछी ऊंचाई 25 मीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और तिरछी ऊंचाई 25 मीटर है। शंकु का आयतन लीटर में ज्ञात करो, लीटर में ज्ञात कीजिए। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक छत पर रखी पानी की टंकी शंकु के आकार की है, शंकु के आकार की है, शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर और तिरछी ऊंचाई 25 मीटर है। टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। अब कह रहे बच्चों देखो दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से है, लेकिन क्या हो गया कि हमने इसको दैनिक जीवन से जोड़ दिया कि भाई इस तरह से हमारे पास शंकु के आकार की पानी की टंकी भी हो सकती है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक शंकु के आकार की पानी की टंकी है, या एक शंकु है
जिसके जो आधार की त्रिज्या है वो तो कितनी है, वो तो है हमारे पास 7 मीटर, और तिरछी ऊंचाई ये है हमारे पास 25 मीटर। एच का नहीं पता हमें, ऊंचाई का नहीं पता। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई एक ही बात होती है। प्यारे बच्चों, इसका हल देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। अगर हम इसके हल की बात करें तो हमें पहले क्या दे रखा है, ये देख लो कि शंकु के आधार की त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखते हैं, क्या है हमारे पास ये 7 मीटर, और शंकु की तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से लिखते हैं, इसको हम किससे लिखते हैं, एल से। एल ये है हमारे पास 25 मीटर। और देखो कितना पानी आ सकता है, लीटर में निकालना है, तो इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। अब शंकु का आयतन, ये होता है प्यारे बच्चों हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे देखो 1/3 गुना में 22/7 गुना में आर का मान है 7 गुना में 7, लेकिन एच तो नहीं है हमारे पास, एच तो है ही नहीं हमारे पास, तो एल है, तो एच तो हमें निकालना पड़ेगा। अब हम एच कैसे निकालेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनती है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनती है, जिसमें समकोण यहाँ पे है, यानी कि एक कर्व है। ये हमारा क्या होता है, एल, और ये हमारे पास क्या होता है, आर। तो हमारे पास क्या होता है कि आर पाइथागोरस थ्योरम से आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एल के स्क्वायर के बराबर होता है। आर हमारे पास 7 है, तो ये 7 का वर्ग हो गया। एच ऊंचाई हमें निकालनी है, और ये हमारे पास 25 का वर्ग हो गया। ये 49 आ गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 625 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 625 माइनस 49। 625 में से 49 माइनस करेंगे तो ये 576 आ जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 576 आ जाएगा हमारे पास। तो एच आ जाएगा वर्गमूल 576। तो 576 का वर्गमूल होता है 24। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि शंकु की ऊंचाई आ गई। तो हम यहां पे लिख देंगे कि शंकु की ऊंचाई, जिसको हम एच से लिखते हैं, ये आ गई हमारे पास 24 मीटर। अब ये मान हम यहां पे रख देंगे, ये मान हम यहां पे रख देंगे 24। ये 7 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 8 की 7 के साथ की 56। हमें 56 की करनी है किसके साथ, 22 के साथ। 56 दूनी 112 और फिर 112। यहां पे 2 आ गया, ये 3, ये हमारे पास 1, सॉरी 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 3 1 और 1 2 और ये 1। तो ये आ गया हमारे पास 1232 घन मीटर, मीटर की शक्ति 3। तो यहां से पहले बच्चों ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि कितना पानी आ सकता है, लीटर में चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर। 1 घन मीटर किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर है। इसलिए अतः क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन लीटर में चाहिए ना हमें, तो ये इतने घन मीटर है, तो एक इतने
हाँ ठीक है, इतने घन मीटर है और एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है, तो इतने घन मीटर क्या होगा, 1000 से गुना कर देंगे इसके हम। 1232 की हम 1000 से गुना कर देंगे, तो इसके पीछे ये 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 2 और पीछे ये 3 जीरो लग जाएंगे, इतने लीटर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये कितने हो गए, 12,32,000 लीटर। यानी कि प्यारे बच्चों एक उदाहरण और देखते हैं। हमने पिछले 2 उदाहरण में देखा कि किस तरह से अगर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कि ऊंचाई या त्रिज्या में से एक दिया हुआ है तथा तिरछी ऊंचाई दी हुई है तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। अब की बार हमने क्या लिया, अब की बार हमारे पास ऊंचाई या त्रिज्या में से एक गिवन है और उसके साथ साथ आयतन बताया गया है, आयतन बता दिया गया है, तो जो दूसरी टर्म बचती है उसको पूछा गया है। यहाँ पे जैसे इस प्रश्न में कहा गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब की बार क्या किया, ऊंचाई बता दी और आयतन बता दिया, त्रिज्या पूछ ली। हमारा जो पहला उदाहरण था क्या था, उसमें त्रिज्या और ऊंचाई थी, आयतन पूछा गया था। अब की बार ऊंचाई और आयतन है, त्रिज्या पूछी गई है। तो देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके पास एक शंकु दिया हुआ है जिसमें हमें, जिसके बारे में हमें ये पता है कि इसका आयतन कितना है, ये भी हमें पता है। शंकु की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या r निकालनी है और इसका आयतन भी हमें पता है। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। मेरे बच्चों यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई h जिसको हम लिखते हैं यह है 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यह हमारे पास 1570 घन सेंटीमीटर। क्या कहा गया पहले बच्चों कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पाई बराबर है 3.14 का प्रयोग कीजिए, यानी कि इसका प्रयोग करने से जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या। तो हम मान लेते हैं कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। तो ये हमने मान ली। अब प्यारे बच्चों हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, शंकु का आयतन ये हमारे पास 1570 घन सेंटीमीटर, लेकिन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर है 1570। अब 1/3 गुना में पाई का मान कह रहा है 3.14 का प्रयोग करें, r हमें निकालना है तो r स्क्वायर ऐसे ही रहने दें और h का मान हमारे पास 15 है बराबर है 1570। अब देखो यहां से 3 ये कैंसिल करें, 3 पंजे 15, 5 आ गया, हमारे पास बच गया 3.14 गुना में r स्क्वायर और गुना में 5 बराबर है 1570, यहां पे आ गया। अब यहां से हम देखो r स्क्वायर का मान निकालते हैं, इन दोनों को यहां बटे में ले आते हैं, यहाँ पे इन दोनों को बटे में ले आते हैं। आप चाहे तो यहाँ से दशमलव हटा के 100 लगा सकते हैं, लेकिन वो बाद में कर लेंगे हम यहाँ आर स्क्वायर को तो यहीं छोड़ लेते हैं, आर स्क्वायर 1570 तो है ही हमारे पास, बटे में हमने लगा दिया 3.14 और गुना में 5, ये दोनों बटे में चले गए। अब आप देखें इसको हम कैसे कर रहे हैं, 1570
3.14 को हमने 314 लिख दिया, तो इस दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ पे इसके नाम का 100 लिखेंगे, तो क्योंकि ये नीचे है तो 100 ऊपर लिखा जाएगा, और गुना में 5 ये लिख दिया हमने। अब आप देखिए 157 का डबल 314 ही तो होता है, 157 का जब डबल होगा 314 होगा, तो 157 एकम 157 ये 0 ऐसे ही, और 157 दूनी 214 ये आ गया हमारे पास। अब देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 5 के साथ ये 5 भी कैंसिल, तो आर स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 100, तो आर का मान आ गया वर्गमूल 100, वर्गमूल 100 से हमें कितना मिल जाएगा 10। तो हम लिख सकते हैं कि अतः शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया एक क्वेश्चन जिसमें हमने, जब हमें आयतन दे रखा है तो उसका प्रयोग करके कैसे हम त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि जो शंकु का आयतन है और जो बेलन का आयतन है उसके बीच में क्या संबंध है। हमने सीखा कि जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा है या फिर 1/3 है। दूसरा हमने सीखा कि शंकु के आयतन का जो सूत्र है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हमने जब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है तो किस तरह से हम शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं ये हमने सीखा। ठीक इसी तरह से अगर तिरछी ऊंचाई दे रखी है तो उस केस में हम किस तरह से, अगर त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, और अगर ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दे रखी है तो फिर त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर उससे आयतन का सूत्र लगा के हम सोल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमने सीखा कि अगर आयतन और ऊंचाई दे रखी है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और ठीक इसी तरह से हम अगर आयतन और त्रिज्या दे रखी है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप गणित विषय में पारंगत होंगे। आपके जो विषय से संबंधित जो डाउट्स है वो क्लियर होते चले जाएंगे और आपकी गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।